हेलो बच्चों। देखो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें स्पेशली हम लाइव जाने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर्स हैं जिसके कारण से ये क्लास लाइव नहीं हो पाई है। सॉरी फॉर दिस, बट मैं ऐसा डैम श्योर बोलता हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि ये क्लास पूरी लाइव है। सो मैं अपनी तरफ से पूरा इंटरेक्शन करूँगा। आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे आप ग्रुप में, जैसे अभी मैसेज है ना, उसमें मैसेज बॉक्स में लिखते भी जाइएगा और मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो जो प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं उसका डिस्कशन भी करते जाएंगे। चलिए देखते हैं ये चैप्टर कैसा है। वैसे बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट लग रही है। इस बार का टर्म 1 में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है और कुछ बच्चों को आ भी चुका है, फिर भी उनको ये चैप्टर समझ नहीं आया है। बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना केवल क्लास 10th के लिए, ये 11th 12th और इसके बाद जितने भी ईयर आप अगर एजुकेशन में रहेंगे, ये सभी ईयर्स आपको ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो इसके लिए आपको अभी से बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। सो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि हम पहले बेसिक समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का होता क्या है और ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बना क्यों है। उसके जस्ट बाद हम इसका अंडरस्टैंडिंग के बाद इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो जो क्वेश्चन आपको बेसिकली टफ लगता है, जो बच्चे ने मुझे डाउट्स में भेजा हुआ है, वो सब क्वेश्चंस भी मैं अपने पास कंपाइल करके रखा हूँ, वो सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाऊँगा। चलिए स्टार्ट करें। चलो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करते जाइए, लाइक करिए, थंब प्रेस करिए, हमें बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली टॉक्स अबाउट अ ट्रायंगल and its measurement. We will talk about the basic concept of this chapter. So what is trigonometry? Let us discuss. Here we have a right angle triangle. Triangle ABC is available here and this is right angle triangle. This can be applied for other triangles also, but basically in a class 10th we used to study only right angle triangle. So here we have a triangle ABC and angle B is 90. So as you know, this angle is 90, it means opposite side of this angle is always hypotenuse. This is also the largest side of the triangle. Here we have a one big challenge to decide which is the base and the perpendicular. Maximum time student used to think this AB is perpendicular as it is mentioned here, but it is not just the same for all the cases. It is depends on the angle of the triangle. If you wanted to find angle C, that time the perpendicular length will be AB. When in a case of angle A, the perpendicular length will be BC only. So चलो इसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। तो ABC एक ट्रायंगल है जिसमें जो एंगल C के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं एंगल ए की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। ये हमारे को कॉन्सेप्ट पता है। सो ये ट्रायंगल ABC है। इसमें जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर एंगल ये थीटा ले रहे हैं और यहाँ 90 डिग्री हम फ्रेम कर रहे हैं, सो ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज फिक्स, तो हाइपोटेन्यूस में कोई पंगा नहीं है। पंगा किसके ऊपर है? परपेंडिकुलर के ऊपर है और बेस के ऊपर है। तो अगर एंगल ये ले रहे हो, एंगल सी को थीटा कंसीडर कर रहे हो, उसके रेस्पेक्ट में हमें एंगल्स के साथ रेशियोज के बारे में स्टडी करना है, तब हम लोग को परपेंडिकुलर किसको रखना पड़ेगा? AB को। AB यहाँ परपेंडिकुलर है और बेस क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिक बेस BC बन जाएगा। सो ABC एक ट्रायंगल बन गया जिसमें परपेंडिकुलर आपके पास AB है और बेस क्या है? BC। बट इन केस ABC एक ट्रायंगल है, इस ABC में अगर मैं एंगल A को ले रहा हूँ, मैं एंगल A को लेता हूँ, तो अगर एंगल A पर मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूँ और ये जानते हैं ऑब्वियसली 90 के सामने वाला जो साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस फिक्स है। तो अब ये जो होगा एंगल के सामने, जस्ट अपोजिट साइड ऑफ द एंगल विल बी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो ये जो कन्फ्यूजन है जो बच्चों के दिमाग में रहता है कब परपेंडिकुलर किसको लेते हैं, ये कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल सकते हैं। ये बहुत ईजी है। आप एक बार देख लीजिए कलर इसमें दिख रहा है कि नहीं विजुअल, आप देख लीजिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा और चेक कर ले रहा हूँ कि कलर कौन से विजुअल हैं। ठीक है, ब्लैक भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिख रहा है। सो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब
इसमें तो वाइट ही अच्छा रहेगा। चलिए, ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास अवेलेबल है। ये ट्रायंगल ए बी सी है। अब इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी को 90 ले रहे हैं, ये आपके लिए हाइपोटेनियस होगा। अब आप लोग बताइए परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, समझ गए। अब डिपेंड किसके ऊपर करता है, एंगल के ऊपर। इफ आई से यहाँ पर एंगल ए पे एंगल लिखता हूँ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और दिस विल बी बेस। अगर इन केस यहाँ का एंगल कुछ और ले लेता हूँ, फाई लेता हूँ, तो उसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो चुका होगा। जिस एंगल के बारे में स्टडी करेंगे उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। और परपेंडिकुलर फिक्स हो गया, हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी फिक्स रहता है, सिर्फ बेस को समझना पड़ेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इनके रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। मतलब साइन का रेसिप्रोकल एक होता है, वो होता है कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और लास्ट वन टैन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट थीटा होता है। अब हम समझते हैं ये जो 6 रेशियोज हैं और इसका क्या क्या, उसका मतलब उसकी मीनिंग क्या है। ये जो रेशियो होते हैं ये साइड के रेशियोज एक्चुअली। ये साइन थीटा जो है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, ये सभी साइड के रेशियोज हैं। मतलब अगर मैं बोलता हूँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा एक्चुअली रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। उसी टाइप से कॉस थीटा जो है रेशियो है बेस और हाइपोटेनियस का। इसी प्रकार से टैन थीटा की बात करते हैं, ये है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है। तो आप अपने दिमाग से बता सकते हैं कोसेक थीटा क्या होगा। यस, आपके थॉट सही है। कोसेक थीटा अब हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। द सेम वे यू कैन से कॉस थीटा हो चुका है, तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस थीटा का। तो सेक थीटा जो रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, इट मीन्स ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म है कॉट थीटा। कॉट थीटा एस सच में बता चुका हूँ कि ये टैन थीटा का रेसिप्रोकल है। इसको 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो अब ये आपको समझ में आ चुका है। रही बात याद कैसे करें, इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो चलो अभी इसके बारे में कुछ रूल बना लेते हैं। देखिए बहुत इजी है टेक्निक। ये P/H जो होगा वो होगा साइन थीटा, B/H होगा कॉस थीटा, एंड P/B जो होगा वो होगा टैन थीटा। हो गया याद। और ऐसे भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। कैसे याद करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। या फिर जो हमारा फिक्स है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे भी याद कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे वैसे याद करो। अब रही बात मैं जो बता रहा हूँ, P/H जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दिस विल बी साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेनियस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस टैन थीटा। अब मैं इसके रेसिप्रोकल्स की बात करता हूँ। अब रेसिप्रोकल्स की बात करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा HHB अपॉन PBP लिख देता हूँ। इसमें मैंने बता चुका था कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक होता है, तो आप समझ लीजिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा तो आप क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा होगा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा तो सेक थीटा लिखेंगे, और लास्ट वन इस बेस अपॉन परपेंडिकुलर रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे। तो मैंने बेसिक आइडिया क्लियर करा दिया, थोड़ा याद करने में भी टफ नहीं लग रहा होगा। मैंने ये बता दिया कि जो साइन थीटा है किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा का। उल्टा भी लिख सकते हैं अपन, हम ये भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ठीक है, और इसका मतलब कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से याद किया जा सकता है। और आगे बढ़े, जैसे ही कॉस थीटा है, कॉस थीटा को रेसिप्रोकल सेक थीटा का लिख सकते हैं, और उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा कैसे लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा को हम चाहें
तो रेशियो ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं बच्चे, ये खास चीज़ है। अब इसको रख के चेक भी कर सकते हो कैसे होता है, एक बार देखें। जैसे टेन थीटा मैंने बोला अभी अभी, उसको मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ना, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है आपने, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये दोनों को कैंसिल कर लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि टेन थीटा जो होता है किसका रेशियो होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। अब इसी टाइप से आप कॉट थीटा को भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, ठीक है बच्चे। अब कॉस थीटा होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस, और वैसे ही साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, तो बेस अपॉन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ये जिसकी वैल्यू है किसकी है, कॉट थीटा की वैल्यू है। चलिए, तो ये आपको बेसिकली समझ में आ चुका होगा। तो मैंने 6 रेशियोज़ के बारे में बात किया, किस किस के बारे में, साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में, कॉट थीटा के बारे में, कोसेक थीटा के बारे में, सेक थीटा के बारे में। तो याद तो हो गया होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके रेसिप्रोकल्स याद करिए, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। अब रेसिप्रोकल की वैल्यू में एच एच बी अपॉन पी बी पी लिख देंगे, आप उस तरीके से फॉर्मूला याद कर लेंगे। देखते हैं बच्चे, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंगल्स होते क्या हैं, देखिए जैसे मेरे पास एक लाइन बनी है, अगर इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो वो जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का होगा। अब थोड़ा सा एंगल बढ़ा रहे हैं, देखिए एंगल धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ये एंगल्स चेंज होते हैं। देखिए अब ये जो एंगल्स हैं, ये जो रेशियोज आपको मैं पढ़ाया हूँ उस रेशियोज के साथ भी ये मूव करते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा ये जो एंगल्स बन रहे हैं उसकी वैल्यूज़ क्या होती है। जैसे अगर ये सपोज मैंने 60 डिग्री बोला, ये 75 बोल दिया, दिस वन इज़ 90 डिग्री बना, तो ये जो रेशियोज के साथ ये एंगल जब सेट होंगे वो कैसे बनेंगे। अगर मेरे को लिखना है साइन 60, सो उसकी वैल्यू कैसे बनेगी। वैसे ही लिखना है मुझे tan 60, उसकी क्या वैल्यू होगी। ये सब को मेज़र किया जा सकता है, और इसके मेज़र करने के लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। बट अभी हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तक नहीं जा रहे हैं, बिकॉज आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। मैं पहले आपको बेसिक एक ईजी मेथड बता रहा हूँ जिससे आपको टेबल याद हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे पास कितने रेशियोज़ हैं, 6 रेशियोज़। अब इन्हीं 6 रेशियोज़ के बारे में डिस्कशन करते जाएंगे हम। यहाँ पर अपने पास 6 रेशियोज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। सो ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, टेन के लिए, ठीक है। थीटा जो भी होगा 0 डिग्री होगा तो 0 लिखेंगे, जो भी रहेगा वॉट एवर। वैसे ही कोसेक थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए, लास्ट वन इज कॉट थीटा, कॉट थीटा के लिए। इस सब की वैल्यू समझते हैं क्या होगी, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू 1 होती है। बच्चे ये याद करना है, कैसे याद करेंगे उसके बारे में टेबल बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है 0 1 2 3 4, ऐसे लिख लेंगे। क्या लिखना, 0 1 2 3 4 लिखो, सभी को डिवाइड बाय 4 कर लो। सभी को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। डिवाइड हो गया तो पहला टर्म आएगा 0, देन 1/4, देन 1/2, देन 3/4, देन 1। फिर क्या करोगे, सभी का स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना बनेगा, 0, ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 1/√2, ये बनेगा √3/2 और लास्ट वन क्या हो जाएगा, 1। ये सभी वैल्यूज़ जो अभी आए हैं इन वैल्यू को यहाँ फिक्स कर दिया मैंने। देखो 0 पे 0, 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे कितना हो गया, 1। अब उसके बाद इतना याद होने के बाद हमें कुछ याद नहीं करना है,
कुछ भी नहीं याद करना। आप बोले कैसे याद करने हैं, अब इसको बस रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 देन √3/2, रिवर्स ऑर्डर में ये क्या होगा 1/√2, देन ये हो जाएगा 1/2 एंड लास्ट 1 हो जाएगा 0। जैसा मैंने आपको बताया क्या करना था, एक फॉरवर्ड में जाना था, एक बार रिवर्स में जाना था। फॉरवर्ड में 0 से लेकर 1 तक मूव किए और रिवर्स में 1 से लेकर 0 तक मूव करेंगे। मतलब साइन थीटा का जो एंगल 0 पे 0 आएगा, 30 पे 1/2 आएगा, 45 पे 1/√2 आएगा, 60 पे √3/2 होगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। बट जब कॉस की बारी आएगी तो कॉस जो 0 होगा उसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। तो मतलब यहाँ 1 आएगा, देन 30 पे √3/2 होगा, कॉस 45 पे 1/√2 होगा, कॉस 60 पे 1/2 होगा और कॉस 90 पे 0 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा इज रेशियो ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को जब डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। इट मीन्स क्या करें ना, 0/1 करने से कितना आएगा 0, 1/2 अपॉन √3/2 करूँगा कितना आएगा 1/√3, और 1/√2 को 1/√2 से कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा 1, और √3/2 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो √3 आएगा, और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। कुछ जगह इसको इन्फिनिटी लिखा जाता है बट ये एक्चुअली नॉट डिफाइंड वैल्यू है। बट नॉट डिफाइंड वैल्यू को हर जगह नॉट डिफाइंड नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इन्फिनाइट सिंबल बनाया जाता है कुछ जगह पर, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब रही बात कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा की जो भी वैल्यू है 0, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 होगा, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड। वैसे ही ये कोसेक 30 जो होगा, साइन 30 का रेसिप्रोकल मीन्स 2/1 हो जाएगा, नेक्स्ट √2/1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, देन 1 हो जाएगा। द सेम वे सेक थीटा जो है रेसिप्रोकल किसका है, कॉस का है। तो रेसिप्रोकल करेंगे 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका करेंगे 2/√3, दिस विल बी √2, नेक्स्ट 2 एंड लास्ट 1 इज नॉट डिफाइंड। और सेम वे कॉट थीटा निकल जाएगा। कॉट थीटा रेसिप्रोकल किसका है, tan का है। आप खुद बताते जाएंगे, 0 का 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, देन 1/√3 का 1/√3 करेंगे तो 1/1/√3 मीन्स √3, देन 1, देन 1/√3। और एक खास चीज़ 1/नॉट डिफाइंड जो रहेगा उसको हम क्या लिखते हैं 0। 1/नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा 0 होगा। क्या मतलब है 1/0 मैंने बता दिया था, 1/0 इज इन्फिनाइट। अब एक तरीके से लिखते हैं, बताया था मैं। अब इन्फिनिटी को 1/∞ लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/1/0 में से बन जाता है 0। इसके बारे में डिस्कशन करने लायक है। ठीक है, ये समझ में आया क्या क्या बताया गया। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक टेबल बताया है जिसमें हमने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हर एक रेशियो के स्टडी कर लिया है। ये टेबल याद करना बहुत इजी है बच्चे, थोड़ा टाइम निकालो, उसको एक बार याद कर लो। बिना इस टेबल के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे ये टेबल आपको परेशान करेगा। तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, जो टेबल है उसको फास्ट याद करना है। तो मैं इस टेबल के बेस में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। अब बच्चे हम ये करते हैं कि ये जो भी फॉर्मूला आपने सीखा साइन 30 कॉस 30 ये सब की जो भी वैल्यू सीखे इसके बेस में कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं। लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 + sin 30 डिग्री। अब ये समझते हैं हम लोग कि ये 1 / sin 30 डिग्री को कैसे सॉल्व किया जाता है। बच्चे बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, आज आपको लग रहा होगा कि सर इतना इजी क्वेश्चन बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि आपके बेसिक्स पूरे आज ही सॉल्व हो जाने चाहिए। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। आप इसका एलसीएम पार्ट लेंगे 2, ये होगा 2 + 1, इट मीन्स होगा 3/2। ये फर्स्ट आंसर आया। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। सेकंड मेरा क्वेश्चन है 1 + tan² 30 क्या होगा। अब बोलोगे बच्चे कि सर आप तो इजी वाला क्वेश्चन बना दिए और हमारे लिए थोड़ा टफ दे दिए। टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसे कैसे बनाएंगे 1+, इसको लिख सकते हैं tan 30 का होल स्क्वायर, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब बताओ tan 30 कितना था, tan 30 कितना था पीछे से देख लो एक बार के लिए, जब तक आप जानते नहीं हो। 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर करिए। सो मीन्स होगा 1 + 1/3 होगा। आगे सॉल्व करिए, इसमें 3 हो जाएगा, 3 + 1 होगा, इट मीन्स क्या होगा 4/3 होगा। तो ये बहुत इजी सिंपल सम्स हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन ट्राई करें। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया 1 + cot²
30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 60। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए cot 30 होता कितना है। जैसे tan 30 अभी देखा आपने, tan 30 था 1/√3, तो cot 30 जो होगा √3/1 होगा। सो आप क्या कर देंगे, √3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस यहाँ पर क्या है cot tan 60 दिया हुआ, tan 60 कितना होगा, वो होगा √3 इसका स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो रहा है देख रहे हैं, 1 + 3 अपॉन 1 + 3, इट मीन्स 4/4, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था, आपको इजी लगा होगा। नेक्स्ट देखें, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 + कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री, ये कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। ये क्या होगा, देखिए 1 + कोसेक की वैल्यू क्या होती है, देखते हैं। कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइडेड बाय tan 30 मैंने 1/√3 होता है। अब बच्चे ये सब वैल्यू आपके टेबल से ही पता चलेगा, आप टेबल जल्दी जल्दी याद करते जाइए और इस क्वेश्चन को बनाते जाइए। 1 + 2 का स्क्वायर मीन्स 4, √3 का स्क्वायर मीन्स 3 आएगा, अपॉन 1/√3। अब इसे सॉल्व करेंगे, 7/3 डिवाइडेड बाय 1/√3 होगा। इसको और सॉल्व करेंगे, 7/3 इंटू √3/1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 7 √3/3। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते हैं। बट आपको बेसिक क्लियर करना है तो आपको पहले बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही डील करना पड़ेगा। पहले छोटे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट, फिर डिफिकल्ट, उससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब आपको तो पता ही है कि मैं IIT एडवांस पढ़ाता हूं, तो आपको IIT एडवांस के लेवल के भी क्वेश्चन करवा देंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये मैंने आपको ये बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज के जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो कैसे फाइंड किया जाता है, उसके कुछ फॉर्मेट होते हैं। बट अब हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री के ऊपर जाने पर कैसे स्टडी करना है। जैसे हमारे पास तो एक मेजरमेंट आपको पता चल गया है कि आपको 90 डिग्री तक की वैल्यू याद करने सिखा चुका हूँ, बट 90 के अबव जाएंगे 270 पर, या फिर 410 पे, या फिर 715 पर क्या वैल्यू होगा, या फिर 1064 पे क्या वैल्यू होगा। मतलब ये एंगल्स बढ़ते जा रहे हैं ना, एंगल का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है। अब इसको कैसे स्टडी करेंगे, इसके टेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में जो चैलेंज है, इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है। चलो उस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको पहले क्वाड्रेंट बनाना है, जैसे मैं बना चुका हूँ। ये सेंटर पॉइंट ओरिजिन है इसका। ये जो वैल्यू होती है, जैसे आप जानते हैं एंगल 0 से स्टार्ट होगा, 90 तक जाएगा, 90 से 180 तक, 180 से 270 तक, और 270 से अगेन 360 तक आ जाएगा। अब ये एक साइकिल हुआ, सिंगल साइकिल। फिर ये साइकिल को अगर आगे मैं रिपीट करता हूँ तो ये 360 से अबव हो चुका है। फिर और नीचे जाऊँगा, ये होगा 720। अगेन मैं इसको और मूव करूँगा, फिर मूव करते जाऊँगा, तो ये धीरे धीरे आपकी एंगल्स चेंज होते जाएंगे। मतलब एक सिंगल साइकिल में जो एंगल बन रहा था, एक सिंगल रोटेशन पे 360 बन रहा था, डबल रोटेशन पे आपका 720 बन गया। वैसे इसका मैग्नीट्यूड लगातार 360 के मल्टीपल के पैटर्न में चेंज होते जाएगा। तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हैं। अगर मुझे कोई बोल दे कि सर 720 डिग्री कहाँ पर आएगा, सो व्हाट डज इट मीन, मेरे को ये सोचना पड़ेगा। पहले मैं क्या करूँगा, एक लाइन फॉर्म कर लूँगा। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 720 पे बात कर रहे हैं, तो एक साइकिल घुमाऊंगा तो 360 एक सिंगल साइकिल पे, दूसरी बार फिर से घुमाऊंगा तो वापस कितने पे आएगा, 360 पे। मतलब ये इसी लाइन पे रह जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही जो एंगल का मैग्नीट्यूड आएगा वो 360 से लेकर वापस डबल कर देने से 720 वहीं पर आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि साइकिल मूव करते करते अपन एंगल के बारे में डिस्क्रिप्शन समझ सकते हैं और एंगल में चेंजेस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। कहीं पर आपको बोल सकता है कि 780 कहाँ पर आएगा, तो वो मैग्नीट्यूड आप समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ 780 कहाँ पर आएगा। देखिए 720 आप समझ चुके हैं। यहाँ पर 720 में अगर मैं 60 डिग्री ऐड कर देता हूँ तो ये 780 बन जाएगा। सो ये 60 डिग्री यहाँ पर मूव करेंगे। देखिए तो ये जो लोकेशन होगा, ये जो पॉइंट का जो मैं बोल रहा हूँ 780 डिग्री की बात करता हूँ इनकेस, तो 780 डिग्री कैसे बनता है, एक साइकिल घुमाए तो 360, दो साइकिल घुमा दिए तो 720, और उसके बाद जो 60 डिग्री और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 720 में से 60 डिग्री ऐड करने पे एक नया एंगल जनरेट करेंगे। वो एंगल जो होगा वो होगा 780 का। वैसे ही आप रिवर्स में भी एंगल निकाल सकते हो।
इन केस कोई आपको पूछता है -45 डिग्री, जो बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये जो अपन जो पढ़ रहे हैं ना, ये है एंटी क्लॉक डायरेक्शन। जब भी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जब एंगल निकाला जाता है तो वो पॉजिटिव लिखा जाता है, तो ये एंगल पॉजिटिव होता है। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव कर लेंगे, एंटी क्लॉक है ये, और क्लॉकवाइज मूव करोगे तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर एंगल जो आएगा वो होगा -θ, मीन्स -45 डिग्री आपके रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। इसका मतलब ये इसके लिए फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, बट एक्चुअली ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करोगे तो जो एंगल जनरेट होगा वो होगा 45 डिग्री का, वो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जनरेट होगा। सो आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि एंगल्स क्या होते हैं, उसकी पोजीशन क्या होता है, बट अगर एंगल पता चल गया, उसका पोजीशन पता चल गया, तो अब हमें ये पता करना है कि साइन 310 डिग्री क्या होगा, कोसेक 480 क्या होगा। कुछ भी मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाता है बड़े एंगल्स का, वो एग्जैक्टली होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पेपर बेस्ड है, तो ये जो वैल्यू होगी इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो एंगल है, देखिए ये एंगल को लिखते हैं 90 - θ। ये क्यों 90 - θ बोलते हैं कि जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, इससे कम जो पोर्शन होगा उसे बोलेंगे 90 - θ, और इससे आगे बढ़ जाएंगे तो होगा 90 + θ। तो ये एंगल जब 90 से ज़्यादा होगा तो 90 + θ, और 90 से कम है तो 90 - θ। अब आप जान गए ये 180 वाली लाइन है, और 180 से कम जो रहेगा 180 - θ होगा, और 180 से जब ज़्यादा जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 + θ। क्लियर हो गया। इसी टाइप से इसको रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, तो ये रिवर्स ऑर्डर में कब, ये 270 वाली लाइन हो चुकी है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले यहाँ 90 लिखिए, ये होगा 180 लिखेंगे, देन 270 लिखेंगे, देन 360 लिखेंगे। तो अब ये 90 से अबव लेंगे तो 90 + θ होगा, 180 से बिलो लेंगे तो वो 180 - θ होगा, और उसी टाइप से 180 से नीचे जाएंगे तो 180 + θ होगा, और 270 से नीचे जाएंगे तो 270 - θ होगा। एज वेल एज 270 से आगे बढ़ेंगे तो 270 + θ होगा, और इसको 360 से कम लेंगे तो ये 360 - θ होगा। तो इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट आपने समझा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 - θ है, और एज वेल एज इसको 360 से ज़्यादा भी लिखा जा सकता है, 90 + θ लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि पहला ये क्वाड्रेंट आपने बनाना है, उसके बाद ये जो एंगल है वो एंगल का मैग्नीट्यूड है। तो ये 0 से 90 डिग्री तक बताएगा, 90 से 180 बताएगा, 180 से 270 बताएगा, 270 से 360 बताएगा। तो ये एक साइकिल का मूवमेंट है। इस साइकिल के मूवमेंट के अंदर में आपका एंगल जाके फिट होता है। तो अगर मैं एग्जैक्टली आपने कभी देखा होगा कि एक कोई गेम होता है, उसमें देखना ऐसे मूव करता रहता है, रोटेट होकर कहीं पर रुक जाता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रुक गया, तो इसका जो लोकेशन होगा वो 90 से कम होगा, और 360 + θ वाले रेंज पे भी आ सकता है। तो इसी पैटर्न पे हम लोग को समझना है कि मैग्नीट्यूड क्या क्या फाइंड हो सकता है। अभी तक देख रहे हैं हम लोग कि जो एंगल में चेंजेस कैसे हो रहा है। मतलब हमने बात किया कि ये 0 डिग्री कब होगा, जब वो हॉरिजेंटल रहेगा, देन वर्टिकल रहेगा 90 डिग्री, उसके अबव 180, देन 270, और ये एक कंप्लीट साइकिल में 360 हो चुका है। ये 90 + θ, ये 90 + θ है, ये 180 + θ है। इससे बिलो जाएंगे तो 180 - θ होगा, 270 से पीछे जाएंगे 270 - θ होगा, उसके बाद होगा 270 + θ, वैसे ही 360 से कम होगा 360 - θ। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 एंगल आ रहे हैं, एक 90 - θ है, 360 + θ होगा। वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 + θ होगा, 180 - θ होगा। वैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट के बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट होगा 270 - θ, और एज वेल एज इसको 180 + θ लिखा जा सकता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 360 - θ एंड 270 + θ। ये आपका बेसिक नॉलेज है। अब हम बात करते हैं कि ये चेंजेस कैसे आते हैं इसमें। अब याद रखिएगा 90 ± θ और 270 ± θ अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है तो वो चेंज होगा। चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, साइन थीटा के बाजू में अगर ये इन दोनों में से कोई भी रेशियो आता है तो वो चेंज होगा। चेंज किस में होगा, कॉस में। अगर कॉस में रहेगा तो किस में चेंज होगा, साइन में। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। टेन चेंज होता है, टेन चेंज होता है कॉट में,
और कॉट चेंज होता है टैन में। वैसे ही सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक में। अब तुम लोग के माइंड में एक कन्फ्यूजन आ रहा है कौन कैसे चेंज होता है। जैसे लिखा है साइन में 90 प्लस थीटा रहेगा तो वो जो एंगल देखेंगे 90 प्लस थीटा है, इसको देखने के बाद तुरंत आप चेंज कर लेंगे, इसको लिख देंगे कॉस थीटा। वैसे टैन में लिखा है 90 प्लस थीटा तो चेंज होगा कॉट थीटा आएगा। बट वो पॉजिटिव कॉट थीटा आएगा कि नेगेटिव कॉट थीटा आएगा इसके डिस्कशन थोड़ी देर बाद में दूंगा, बट एक्चुअली ये नेगेटिव कॉट थीटा होता है। तो हम अभी साइन कॉन्फ़िगरेशन बाद में समझेंगे, अभी ये समझ रहे हैं कौन कौन से एंगल पे चेंजेस होता है रेशियो में और कौन से एंगल में चेंजेस नहीं होता है। तो एंगल कौन कौन से में 90 प्लस माइनस थीटा में और 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज होता है। और कौन किस में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज है। अब हम बात करते हैं साइन कॉन्फ़िगरेशन की। उसके लिए आपको ऐसे लिखना है इसको, ऑल स्टूडेंट टुक कॉफी। मैंने एक बेसिक ऐसे नॉलेज के लिए लिख दिया है, ऑल स्टूडेंट टुक कॉफी लिखा है, जिसमें ऑल इंडिकेट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को और स्टूडेंट इंडिकेट करता है सेकंड क्वाड्रेंट को और टुक जो इंडिकेट करता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट को और ये कॉफ़ी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वाले पोर्शन में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। इसका ये मतलब है ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। नाउ ये जो एस है इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट का, एस साइन को इंडिकेट करता है। साइन और उसका रेसिप्रोकल, इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। साइन और कोसेक की रेसिप्रोकल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पर टी जो दिख रहा है टेन को इंडिकेट करता है। टेन और उसके रेसिप्रोकल कॉट की वैल्यू, इसकी वैल्यू बोल रहा हूँ, ये कॉट वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, जो एंगल जब लेंगे उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होती है, इसमें पॉजिटिव होती है। रेस्ट अदर्स नेगेटिव होता है। और लास्ट पोर्शन की बात करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, ये सी इंडिकेट कर रहा है कॉस और उसके रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब इस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। बाकी चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। रेस्ट अदर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था वो उसमें ऑल पॉजिटिव, आप कुछ भी लो। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब क्या है, अगर कोई भी एंगल 90 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा के पैटर्न में देगा तो उस कंडीशन में ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव। बट कोई एंगल आपका 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा के पैटर्न में रहेगा, उसमें साइन का 180 माइनस थीटा रहेगा तो वो चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होता है, मैंने बताया 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा चेंज होता है, एज वेल एज 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होता है। ये दोनों क्या होता है, चेंज होता है। और कौन कौन चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता है 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा, देयर विल बी नो चेंज। ये अगर किसी भी एंगल के साथ लगा है तो देयर विल बी नो चेंज, उस कंडीशन में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक टेबल बताते हैं आपको, उस टेबल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखते हैं कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बताएंगे मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। समझ में आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो बोलिए सर नहीं आया। मैं इसको रिपीट आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ क्लास 10th में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास 12 तक जेई के पेपर तक इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 माइनस थीटा, देन 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। ये सब आपके एंगल्स हैं। अब इन एंगल्स को एसोसिएट करते हैं साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ और कोसेक के साथ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। अब मैं बात करता हूँ 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, 270 माइनस थीटा ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट है, ये 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है और 360 प्लस थीटा फिफ्थ क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिफ्थ घूम के वापस फर्स्ट पे आ गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आपका ये जो साइकिल है मूव होके वापस फर्स्ट तक पहुंच गया।
तो अब ये देखेंगे आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने ऑल पॉजिटिव, मैंने कहा था साइन 90 माइनस थीटा चेंज होता भले है, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा आएगा, बट उसके सामने साइन क्या होगा प्लस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट tan 90 माइनस थीटा वो क्या होगा कॉट थीटा होगा, ये भी पॉजिटिव। और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा, चेंज हुआ बट पॉजिटिव। सेक 90 माइनस थीटा दैट विल बी कोसेक थीटा, दैट विल बी पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट इज कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा होगा, ये भी पॉजिटिव। ये सभी पॉजिटिव क्यों हुए, क्योंकि ये सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सभी के सभी किस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू चेंज होने के बाद भी सभी के सभी पॉजिटिव रहेंगे। वैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कौन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 360 प्लस थीटा, बट एज आई टोल्ड कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा है, उसमें चेंजेस होगा नहीं, 360 प्लस थीटा में चेंज नहीं होगा, बट साइन इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के कारण से सभी पॉजिटिव होगा। मतलब चेंज ना होने मतलब है साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा साइन थीटा होगा, कॉस 360 प्लस थीटा क्या होगा कॉस थीटा होगा, tan 360 प्लस थीटा क्या होगा tan थीटा होगा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा होगा। समझ में आई बात। इसी प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। मैंने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो साइन, ये देखिए साइन वाली लाइन और कोसेक वाली लाइन, ये दोनों का जो भी मैग्नीट्यूड होगा चेंज तो होगा, 90 प्लस थीटा है चेंज होगा, चेंज होने के बाद क्या बन जाएगा कॉस थीटा बनेगा, बट इसके सामने पॉजिटिव लिखना, कोसेक चेंज होकर सेक थीटा बनेगा, उसके सामने पॉजिटिव लिखना, रेस्ट सभी वैल्यू को नेगेटिव लिख देना। तो ये आपको बेसिक नॉलेज है। वैसे ही ये 180 माइनस थीटा है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव लिखना, बाकी रेस्ट सभी को नेगेटिव लिख लेना। वैसे ही tan थर्ड क्वाड्रेंट है, tan की बात आ रही है, tan और कॉट का जो भी सोल्यूशन आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव लिखना, बाकी रेस्ट को सबको नेगेटिव लिख लेना। क्लियर है। वैसे ही ये फिर से थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें tan और कॉट की जो वैल्यू होगी उसको पॉजिटिव लिखना। बट रही बात ये 180 प्लस थीटा रहने पे tan क्या होता है चेंज नहीं होगा, वो वापस tan थीटा आएगा, बट इसके सामने साइन जो होगा पॉजिटिव होगा। बट इन केस 270 माइनस थीटा है तो चेंज होगा, बट उसका साइन पॉजिटिव लिखेंगे। बाकी सभी लोग चेंज होने के बाद भी उनके साइन क्या होंगे नेगेटिव रहेंगे। तो आपको ये समझना है कब चेंज होता है, चेंज होता है 90 प्लस माइनस थीटा पे, 270 प्लस माइनस थीटा पे चेंज होता है, रेस्ट अदर कंडीशन पे चेंज नहीं होता है। और एक बात याद रखना है, जो साइन कॉन्फ़िगरेशन है वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल किस क्वाड्रेंट पे है। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सभी को पॉजिटिव लिखना, सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन के और कोसेक की जो भी वैल्यू आएगी, साइन और कोसेक की जो भी वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव लिखना, रेस्ट अदर नेगेटिव। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है tan और कॉट की जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव लिखना, रेस्ट अदर नेगेटिव लिखना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू को, ये देखिए कॉस की वैल्यू जो भी आएगी वो और सेक की वैल्यू आएगी जो भी, वॉट एवर द वैल्यू विल बी पॉजिटिव, रेस्ट अदर्स विल बी नेगेटिव। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो ये आई होप आप इसके बेस पे क्वेश्चंस के साथ ज़्यादा वर्किंग कर सकते हैं। ये टेबल बस आपके माइंड को डेवलप करने के लिए बताया गया है, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा इजी लगेंगे, हम इसके क्वेश्चन पे डील करते हैं। देखते हैं बच्चे अब ये एंगल्स कैसे आप समझ पाएंगे। आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। अगर साइन 210 डिग्री है तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में लिखा जा सकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, एज वेल एज इसका एक दूसरा पैटर्न भी है, इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं साइन 270 माइनस आप 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये दोनों पैटर्न आपको एकदम सेम रिजल्ट देगा, आप इससे कंफ्यूज मत होइए। एज मैंने बोला था कि 180 प्लस में कुछ भी रहेगा चेंज नहीं होगा, तो आप इसको लिख देंगे 180 प्लस थीटा साइन, साइन 180 प्लस थीटा में लिख के दिखा देता हूँ, वो होता है साइन थीटा ओनली। बट उसके सामने क्या होगा, साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, बिकॉज ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इस कारण से इसके सामने नेगेटिव साइन आएगा और ये 30 डिग्री आएगा। और साइन 30 होता है 1/2, इसके सामने साइन माइनस रहेगा। अब बोलोगे सर आपने इसको 210 डिग्री को आपने 270 माइनस 60 लिखा, तब क्या रिजल्ट आएगा। मैं बोलूँगा उसमें भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। देखते हैं कैसे होता है। तो साइन 270 माइनस थीटा जो होगा चेंज होगा कि नहीं होगा, तो दिमाग बोलेगा यस चेंज होगा। तो चेंज होने के बाद बन जाएगा आपका cos 60 बनेगा। बट ये सोचिए कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है।
थर्ड क्वाड्रेंट में किसका रोल रहता है, tan और cot का। तो यहाँ पर कौन आ रहा है, साइन है, तो साइन की जो वैल्यू आई है कॉस आई है, बट उसके सामने क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से आप कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। लाइक tan मैंने लिख दिया 420 डिग्री, अब 420 आ गया है, ठीक है। तो tan 420 को लिख सकते हैं tan 360 + 60 लिख सकते हैं। बच्चे अब सोच के बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है ये, डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वापस आ जाएगा tan 360 + थीटा, 360 के कारण से एंगल वही रहेगा, मतलब रेशियो वही रहेगा, 10 का 10 रहेगा, यहाँ 60 आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण से इसके सामने क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू होती है √3। तो इस तरीके से आप इसके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और ये बहुत इजीली समझ में आएगा। आप मैग्नीट्यूड लगातार प्रैक्टिस करिए, अलग अलग एंगल पे आप अपनी तरफ से वैल्यू पुट करके वो टेबल जो बताया उस पर चेक करिए, उससे बना के देखिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन डाउट में रहेंगे आप जैसे मेरे को मैसेज में लिखते हैं, मैसेज में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, आप इसके डिस्कशन करते जाएंगे। लेट अस डिस्कस द आइडेंटिटीज़। बच्चे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स आते हैं जब आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं। आइडेंटिटीज़ बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं है और आइडेंटिटीज़ क्लियर ना होने के कारण से ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट लगने लग जाती है। तो हम ये डिस्कशन कर लेते हैं आइडेंटिटी एक्चुअली बने कैसे हैं। तो हमारे पास 3 आइडेंटिटी है जिसको पढ़ना है। वो है एक पहला sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। ये क्यों 1 होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। उसके बाद पढ़ना है 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा जो होता है वो sec² थीटा होता है, क्यों होता है इसके बारे में पढ़ लेंगे। और लास्ट वन इस 1 + cot² थीटा जो होता है वो होता है आपका cosec² थीटा के बराबर, और ये भी पढ़ेंगे कैसे होता है। तो लेट अस डिस्कस फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। चलिए इसको बनाने के लिए पहले हमारे पास एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसमें एक एंगल लेंगे थीटा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल लेना कंपलसरी है। अब ये ABC एक ट्रायंगल ले लिए जिसमें जो एंगल B है वो 90 डिग्री है और एंगल C के रेस्पेक्ट में हम लोग पूरी स्टडी कर रहे हैं। तो ये sin थीटा है। sin थीटा अगर निकालना चाहें तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब मुझे बताइए परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूस कौन है। परपेंडिकुलर इसमें AB होगा बिकॉज एंगल के सामने वाला साइड, तो ये होगा AB, और हाइपोटेन्यूस इसका हो जाएगा AC। सो AB/AC होगा sin थीटा। वैसे ही आप cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा इसका होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब इसका बेस कितना है, इसका बेस BC है, हाइपोटेन्यूस इज AC। सो नाउ यू कैन से कि बेस जो होगा उसका BC तो हाइपोटेन्यूस AC है, तो cos थीटा होगा BC/AC। अब हमारे पास 2 अलग अलग रेशियोस मिल गए हैं, एक sin थीटा निकला है, एक cos थीटा निकला है। इससे पहले डील करने से पहले एक पाइथागोरस थ्योरम बताता हूं मैं। AC² = AB² + BC² होता है, ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड में पुट करते हैं sin² थीटा + cos² थीटा। सो नाउ इन प्लेस ऑफ sin² थीटा यू कैन राइट sin थीटा होल स्क्वायर, और इन प्लेस ऑफ cos थीटा यू कैन राइट cos थीटा होल स्क्वायर। सो नाउ ये sin थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स क्या लिखोगे AB/AC का होल स्क्वायर, देन ये लिखोगे BC/AC का होल स्क्वायर। सो नाउ ये बन जाएगा AB² / AC², नेक्स्ट प्लस BC² / AC²। देखिए दोनों का बेस सेम है, AC² लिख देता हूँ। अब न्यूमरेटर पार्ट में AB² + BC² आएगा। अब मुझे बताइए ये किसकी वैल्यू है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आप AC² लिख सकते थे, AC²/AC² आ चुका है, इसकी वैल्यू मतलब क्या होगी 1। तो एक आइडेंटिटी आपने प्रूव कर लिया। पहली ये आइडेंटिटी है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। सेम पैटर्न आप यूज़ करेंगे tan में भी आप वही पैटर्न दिखाएंगे। tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके पैटर्न में इसमें वैल्यू पुट करिए लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो कुछ आइडेंटिटीज आपको पढ़नी थी, उसमें से पहला था sin² थीटा + cos² थीटा = 1, बट अपन sin² थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा, और उसी प्रकार से cos² थीटा को लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा। जैसा रिक्वायरमेंट होगा आपको इसको लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार के सेकेंड आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हैं कि tan² थीटा को हम लिख सकते हैं sec² थीटा -1 लिख सकते हैं, और उसी प्रकार से 1 को हम लिख सकते हैं sec² थीटा - tan² थीटा लिख सकते हैं। और लास्ट आइडेंटिटी अपने पास है
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। और लास्ट वन इस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सो मैंने बच्चों आपको अभी आइडेंटिटीज बता दिए हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं आप मुझे व्हाट्सअप करिए और मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आरडी बनाते हैं आरडी का क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। आरएस बनाते हैं आरएस का नाम लिखिए, उसके बाद उसके क्वेश्चन नंबर लिखिए। जो भी प्रॉब्लम्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, एनसीईआरटी बना रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट लगता है उससे मुझे ये टैग करते जाइए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा। चलिए बच्चे, जैसा मैंने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के बिना मैथ्स समझा नहीं जा सकता, तो हम जिन आइडेंटिटीज़ को पढ़ चुके हैं उसको फटाफट इसके आइडेंटिटीज़ को प्रूव करके देखते हैं और ये आइडेंटिटीज़ आपको मज़ा देगा। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बनाना है कि सर मुझसे फास्ट आपसे बन पा रहा है कि नहीं। तो आपका बस एक ही टास्क है कि मैं बना रहा हूँ, उससे फास्ट आपको बनाना है। तो आप इसका वीडियो कंटिन्यू करते रहिए, मेरी स्पीड से आप मैच करिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये सब क्वेश्चन बनते हैं, तो जिनसे बनते हैं वो फटाफट मेरे से फास्ट बनाएंगे। डू इट फास्ट नाउ। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे, जिन बच्चों को पहली बार पढ़ना है वो एक बार आराम से देखिए। मैं उनके लिए टास्क दे दिया हूँ जो बच्चे से बनता है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये होता है, ये प्रूव करना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू दिया है, उसको राइट हैंड साइड में 1 लाना है। तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन में लेफ्ट पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है। एज आई टोल्ड यू कि अपने पास फॉर्मेट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। इसका यूज़ कर सकते हैं क्या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? यस और नो? हाँ यस। अगर ये लिख सकते हैं तो इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए गिवन है। अब इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए को वैसे ही लिखेंगे। एज यू नो कॉस और कोसेक, साइन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एक दूसरे को डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर एक स्टेप लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख लीजिए। अब दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो आंसर 1 आएगा। सो देखिए कौन बच्चा मुझसे फास्ट बना है, अपना नाम लिख देना कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और इजी है। tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, उसकी वैल्यू को 1 माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल लाना है। तो अब देखिए दिमाग लगा के बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस मतलब आपको अल्टीमेटली क्या लाना है? साइन स्क्वायर थीटा लाना। बहुत ईजी है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है बच्चे tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अब tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। याद आया आपको? यस, ये रेशियो होता है। tan थीटा एक्चुअली साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आया? साइन स्क्वायर थीटा। सो आपका राइट हैंड साइड आ गया। देखो कितने बच्चे फास्ट बना रहे हैं, अपना नाम लिखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी है। कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा दिया है इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया है। हम इसको दोनों पार्ट से बना सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी बना सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी बना सकते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से डील करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिया है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर इस पैटर्न में डिनोमिनेटर रहेगा तो आपको पहला काम करना है रैशनलाइजेशन करना है। तो आप एक काम करिए, रैशनलाइज करिए। तो ये नेगेटिव पार्ट है तो आप पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा लिख देंगे। अब इतना आपको क्लियर हुआ। न्यूमरेटर पार्ट में आप भी मल्टीप्लाई मत करिए, कॉस थीटा को अलग रखिए, सेपरेट रखिए, इंटू 1 प्लस साइन थीटा रखिए। क्यों ऐसा रखने बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा कहीं दिख रहा है, तो उसका यूज़ नहीं करना है। आप उसका यूज़ कर लेंगे तो बाकी वो कॉम्प्लिकेटिव और हो जाएगा। अब नीचे वाला पार्ट देखिए, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मेट लग रहा है। आइडेंटिटी लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ये फॉर्मूला आपको पता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए जो होता है वो इक्वलेंट होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। तो अब यही फॉर्मूला लग गया। नीचे वाला फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा का
और ऊपर वाला पार्ट है अपने पास कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है। बच्चे कैंसिल कर देंगे ये कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा वाला पोर्शन, सो आएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आएगा। आपका राइट हैंड साइड आ चुका है। अब देखो कितने बच्चे मुझसे फास्ट बना रहे हैं, देखते जाओ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो और ज़्यादा इजी है, ये आपको थोड़ा ट्रिक लगाना है, 1 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है। अब यहाँ आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप जानते ही हैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? यस, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर ए बन जाएगा ये, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। ये आइडेंटिटी से आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा जो है ये एक्चुअली प्रूव करने इक्वल होगा। ये क्वेश्चन में आपको यह माइनस लिखा है या इक्वल होगा। क्या करेंगे आप? इसको लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से, और नीचे वाला पार्ट लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। सो न्यूमरेटर पार्ट अच्छे से देखिए, ये साइन थीटा इंटू है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे वाला पार्ट बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कितना है? ये होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ऊपर वाला पार्ट साइन थीटा है, इंटू में रखिए 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ कैंसिल हो रहा है, ये टर्म इसको कैंसिल करेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा? साइन थीटा बनेगा। अब देखिए इनको डिवाइड कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए 1 बाय कॉस थीटा 1 बाय साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा जो होता है कॉट थीटा होता है। अपना राइट हैंड साइड आ चुका है। सो अभी इस क्वेश्चन में मिस्टेक था, ये कंफर्म हो गया बिकॉज यहाँ पर माइनस के बदले इक्वल साइन था। तो लेट वी मूव टू द नेक्स्ट वन। अब ये देखिए क्वेश्चन में दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा। बच्चे मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपको आइडेंटिटी जल्दी जल्दी क्लियर होते जाए। तो हर एक क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी लगा है, उसको चेक करना है। क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं हम। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है इंटू, अब ये कॉट टेन थीटा वैसे ही रखिए, और सेक स्क्वायर थीटा को आप बाद में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मैं अभी इसको और चेक करता हूँ। इसको आप क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और जो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा है उसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप, इंटू टेन थीटा वैसे ही रहेगा। मैंने क्या किया है देख लीजिए, मैंने कोसेक थीटा को 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है। तो ये क्या होगा? कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर को अपन चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इंटू टेन थीटा लिखेंगे। अब इसको चाहें तो आप 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इंटू टेन थीटा लिखिए। यहाँ आपका टेन थीटा से ये टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय टेन थीटा आ जाएगा आपके पास। 1 बाय टेन थीटा मीन्स क्या हो जाएगा? कॉट थीटा आएगा। बच्चे आइए प्रूव हो गया आपका, फटाफट आइडेंटिटी यूज़ हुआ है बस। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, जैसा बड़ा दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है टफ भी हो। देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए मैथ्स में खासियत ये होती है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं सोल्यूशन मिल जाता है, बट पहले ही डर जाएंगे कि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, हमसे नहीं होगा, तो डेफिनेटली डिफिकल्ट है। अब देखिए एक टर्म से सॉल्व करिए। सेक कोसेक दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन लिख सकते हैं। अब ये मत कर देना कि बाजू वाला साइन दिख रहा है इसको 1 बाय कोसेक लिख दिए। दोनों को चेंज नहीं करना, एक को एक फॉर्म में लेना तो दूसरा उसी फॉर्म में रखना, दूसरा साइन ए रहेगा। अब नेक्स्ट है सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। नाउ माइनस कॉस ए विल बी द सेम, एंड हियर इंस्टेड ऑफ tan a प्लस cot a यू कैन राइट sin a बाय cos a प्लस cos a बाय sin a, cos a बाय sin a। देखो यहाँ देखिए एलसीएम पार्ट लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा डिवाइडेड बाय sin a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos a। नेक्स्ट टर्म इज एलसीएम पार्ट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना ऐसे और डायरेक्ट। तो ऊपर वाला पार्ट बनेगा साइन स्क्वायर ए, नेक्स्ट होगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर में यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? सोचो 1 होगा। और यहाँ क्या आइडेंटिटी है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए, नीचे में साइन ए वैसे ही रहेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए, नीचे में आएगा कॉस ए। नेक्स्ट है इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए लिखेंगे।
यहाँ तक आपको समझ में आया? क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन है नहीं। देखिए ये साइन ए को इस साइन ए से कैंसिल कर सकते हैं, फिर एक साइन ए बचेगा उसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इस कॉस ए को इस कॉस ए से कैंसिल कर सकते हैं, इस कॉस ए को फिर इससे कैंसिल कर सकते हैं। अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा? 1। तो हमारा प्रूव हो गया, बहुत ईजी लगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप उसमें टेंशन मत लीजिए। इसको साइन स्क्वायर ए लिखा है, कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। समझ में आई बात? और नेक्स्ट देखिए कॉस स्क्वायर ए वैसे ही रखेंगे, टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ये पूरा प्योर क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस है। ये पैटर्न, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इन दोनों का सम क्या होता है? इसका सम क्या होता है? 1 होता है। बहुत ईजी है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा लिखा है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं आप, प्लस ये हमारे पास साइन थीटा अवेलेबल है, इक्वल्स टू 0 होगा क्या? चेक करते हैं, थीटा तो होगा नहीं, एक बार देख लेते हैं। एलसीएम पार्ट लेंगे, एलसीएम क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस, इसके बेस में कुछ नहीं तो 1 है, तो आपको इसका साइन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास? साइन थीटा आएगा। अब देखिए ऊपर का पार्ट दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में आप क्या लिख देंगे? 1 लिखेंगे, माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा लिखिए, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 1 माइनस 1 बाय साइन थीटा, सो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 होगा, 0 बाय एनीथिंग बिकम 0 ओनली, सो आंसर आपका 0 आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें एलसीएम आपको आना चाहिए, क्वेश्चन बनेगा और इसमें एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कहाँ लगेगा देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन देखते हैं इसका। इसको देखिए 1 प्लस साइन ए लिखा है, देखिए कैसे लिखते हैं? देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये मेथड है आपका एलसीएम लेने का। तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ थीटा होगा, यहाँ ए लिखा हुआ है, थीटा एक्चुअली। नेक्स्ट होगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। मैंने क्या किया आप समझ लीजिए, मैंने क्या किया? ये वाला टर्म का मल्टीप्लाई इससे किया, ये टर्म का मल्टीप्लाई इससे किया, ये दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दिया। ये एलसीएम मेथड है, याद कर लीजिए। a बाय बी प्लस सी बाय डी होगा, तो आप क्या करना? a का मल्टीप्लाई d से, b का c से और दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करना। तो ऊपर वाला पार्ट हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये होगा 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने एक्सपेंशन कर लिया है बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, नीचे का पार्ट लिखेंगे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखिए ऊपर में एक आइडेंटिटी लग रही है, 1 प्लस 2 साइन थीटा है, फिर से आइडेंटिटी से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और नीचे में है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आप देख रहे होंगे ये 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 2 प्लस 2 साइन थीटा होगा। नीचे वाला पोर्शन देखिए कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होगा। अब दोनों ग्रुप से देखिए ऊपर न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा आएगा, और नीचे वाला जो पोर्शन आएगा वो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होगा। ये दोनों पोर्शन कैंसिल हो रहे हैं। आप देखिए क्या आ रहा है हमारे पास? 2 अपॉन कॉस थीटा मीन्स 2 सेक थीटा आएगा। ये आंसर है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैंने अभी जो वीडियो बनाया है, जो क्वेश्चंस लिए हैं, वो सिर्फ आइडेंटिटी बेस के क्वेश्चंस हैं। ये जो वीडियो है मैंने बेसिक बताया, उसके बाद ये पहले बेसिक का वीडियो था। तो अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि जो भी आइडेंटिटी आज अभी क्लास में यूज़ हुआ है वो सिर्फ बेसिक आइडेंटिटी है और उसके बेस के क्वेश्चन है। अगली क्लास में सेकंड लेक्चर होगा, उसको लेवल 1 बोलेंगे अपन, ट्रिग्नोमेट्री लेवल 1 स्टार्ट करेंगे। आज 0 लेवल था, हम बेसिक समझ रहे थे। अगली क्लास में एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मेरा जो भी क्लास है आपको समझ में आया होगा तो लाइक और ये सब्सक्राइब करिए, बाकी बच्चों को भी फॉरवर्ड करते जाइए बच्चे। अब हम लोग इसको सेकंड लेवल तक मूव करेंगे। थैंक यू, होप यू एंजॉयड द क्लास।